जी, नमस्कार लोकेश जी। हाँ, दीपक जी, प्रश्न ये है कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थिति हैं, लेकिन हम बुनियाद से बात करते हैं। क्या है कि सामान्य रूप से भी अलग-अलग पहलुओं में, जीवन के अलग-अलग आयाम में निर्णय लेने की जो एक ज़रूरत है, वो अलग-अलग होती है। अ, छात्र के लिए अलग होती है, वैवाहिक जीवन में अलग होती है, सब में जगह अलग-अलग है। तो और तो उसमें अलग-अलग दृष्टिकोण से वो जो प्रश्न है वो भी अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो युवा हैं, हम लोग युवाओं की श्रेणी में हैं, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अ, युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो निर्णय लेने में तकलीफ होती है, वो चुनाव करने में होती है। और क्या चीज़ का चुनाव करें, क्या चीज़ उसके लिए सही है या नहीं है। और वह पक्ष आर्थिक रूप में भी आता है कि आर्थिक रूप में क्या चुनाव करें। लेकिन आर्थिक रूप से पहले भी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो सब जगह आती है कि किसी भी चीज़ को वो सही है उनके लिए या गलत है। ये सिलेक्शन कैसे करें? ये सिलेक्शन पावर की भी बहुत कमी है। तो वो कैसे चुना जाए? मुझे लगता है अगर यही पावर आने लगेगी, तो वो कोई भी पहलू है, चाहे आर्थिक रूप का हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जीवन का आयाम हो, उसमें भी एक समझ हमारी बनने लगेगी कि हाँ, हमें किस प्रकार चुनना है चीज़ों को और हमारे लिए वो चीज़ें सही रहेंगी और हमें जो हम चाहते हैं पाना, वो हमें प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय होगा, लेकिन आप अपना व्यू रखें और किस प्रकार युवा चुनाव करें, इस पे आप थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें, दीपक जी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया लोकेश जी आपने। तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व में इसके ऊपर बहुत काम किया है और करोड़ों की तादाद में लोग बाग उनको फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही फॉलो करते हैं, भारत भारत में अगर 1 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, तो अमेरिका में उसको 20 करोड़ करते हैं और इतने ही मतलब 40% लोग यूके में भी करते हैं उनको। मतलब वो एक वैश्विक लीडर हैं और उनका नाम है साइमन सिनेक, SIMON SINEK, है ना? ये एक ऑथर हैं, इनके बारे में कोई भी पढ़ सकता है और इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक सूत्र को मतलब रख लेगा अपने जीवन में, तो वो कभी गरीब नहीं बन सकता। यहाँ उन्होंने तो ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, खरबपति बनना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छी लाइफस्टाइल करना चाहता है, अच्छी चीजों को चूज करना चाहता है, अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहता है, सही गलत का डिसीजन लेना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है ना? और वो गारंटी भी देते हैं कि जो मैंने कहा है इसको अगर आप 90 डे करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उनका एक रूल है कि किसी भी चीज को करने से पहले 3 क्वेश्चन करें, सामने वाले से या अपने आप से, जैसी भी सिचुएशन हो, क्या, क्यों, किस लिए। और ये टेड टॉक पे भी उनके इसके बारे में मतलब टॉक्स पड़े हैं। पूरे वर्ल्ड के जो बिलीनियर है ना, मल्टी बिलीनियर है, वो लोग भी फॉलो कर मतलब करते हैं। इवन ये अपना एलन मस्क है, बिल गेट्स टाइप के जो लोग हैं। और मुझे तो नहीं पता भारत में कितने करोड़पति उनकी बात को समझ रहे हैं। जो मल्टी बिलियनियर लोग हैं वो ये सब चीजें अपने जीवन में बिल्कुल इसके बिना कोई डिसीजन ही नहीं लेते। पहले वो देखते हैं कि भाई क्या, फिर क्यों और किस लिए। ये 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद एक रूपरेखा बनती है, गोल सेटिंग होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, टीम बनती है, सिस्टम बनता है और फिर उसके हिसाब से काम होता है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, ना तो कोई अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, ना दूसरे से कोई क्वेश्चन कर रहा है, सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने लग जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब वो नॉलेज लेना चाहता है। नॉलेज लेगा तो फिर वो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो वो सिस्टम को समझेगा, सिस्टम को समझेगा तो फिर वो चेकलिस्ट बनाएगा या कोई ना कोई प्रोसेस को फॉलो करेगा और आगे बढ़ेगा।
और जब कोई व्यक्ति क्या क्यों किस लिए करेगा तो उसके अंदर ना पढ़ने की इच्छा जाकिर होती होगी। और जितने भी मल्टी बिलियनियर बिलियनियर या अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं वो पढ़ने के बड़े स्मार्ट होते हैं। वो पढ़ मतलब उनको लिखना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो डायरी लिखना चालू करे, अपने थॉट्स को लिखना चालू करे, है ना। तो वो होता क्या है, बहुत सारे लोगों में दिमाग में कुछ चलता रहता है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि वो अपने थॉट्स को लिख नहीं पाते। इसको बोलते हैं नोट डाउन योर थॉट्स इन योर डायरी। रोज रात में सोने से पहले आधा एक घंटे अपने दिमाग में क्या चलता है, पूरे दिन में क्या सोचते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से बातें होती है, जब वो उसको लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उनको पता पड़ेगा अरे यार मैं तो गड्ढे में जा रहा हूँ। उसको ना अपना रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगा। तो भारत में क्या हो रहा है कि ना तो किसी के पास डायरी है, ना पेन है, ना कोई कोई उनके पास मेंटर है, ना थॉट्स है, ना कोई वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं और ना ही वो क्वेश्चन करते हैं। मर चुके हैं लोग बाग। जो व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करता मैं उसको जिंदा व्यक्ति नहीं समझता। ये मेरी अपनी धारणा है, गलत भी हो सकती है, मुझे क्षमा करे। सबके अपने विचार होते हैं। तो मेरे जीवन की सीख है कि जो व्यक्ति किसी के बारे में क्वेश्चन नहीं करता यानी कि जिज्ञासु नहीं है तो वो व्यक्ति का जन्म लेना या कुछ भी करना मुझे नहीं लगता कि वो मल्टी बिलियनियर बिलियनियर या देशभक्त राष्ट्रभक्त कोई भी व्यक्ति हो, है ना। अगर वो क्वेश्चन नहीं करता तो या तो वो अपने साथ चीट कर रहा है या दूसरे का साथ चीट कर रहा है, या तो वो ज्ञान को छुपाना चाहता है या बताना नहीं चाहता। कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है वो अपने भी डाउट क्लियर न करना चाह रहा है, दूसरों को भी डाउट क्लियर करना चाह रहा है। वो अच्छा ट्रेनर, अच्छा कोच, अच्छा मेंटर, अच्छा लीडर बनना चाह रहा है। क्वेश्चन करना। वो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि यार मैं ना बहुत अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, आज मतलब आज से ही क्वेश्चन स्टार्ट करो, अपने आप से करो, दूसरों से करो। और आइडेंटिफाई करो कि हमारे को क्वेश्चन किससे करने हैं। अब तुम किसी गलत व्यक्ति से करोगे तो आपकी क्या पता सूट भी कर देगा, गोली भी मार दे, कुछ भी कर दे। तो एक अच्छे मेंटर को ढूंढे, उससे क्वेश्चन करें, उसको सुने, पैरेलल स्टडी करें। पैरेलल स्टडी का मतलब ये है कि एक बात को कई तरीकों से देखने का नजरिया। तो फिर क्या है, फिर सही गलत में अपने आप धीरे 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 होता जाएगा और आदमी को एक ना एक समय बहुत जल्दी उसको एक अच्छा पाथ मिल जाएगा, अच्छा एक मेंटर, अच्छा एक गुरु मिल जाएगा जिसको वो ढूंढ रहा है और बात बन जाएगी। मैं तो अगर 100 करोड़ लोग भी होते तो मैं तो उनको यही कहता कि भैया तुम कल से क्या करो, एक डायरी पेन लो, कभी भी कोई डिसीजन लेना है, किसी से कोई बात करनी है, उससे 3 क्वेश्चन करो। जी क्या है, क्यों और किस लिए। चाहे वो चाहे बिजनेस है, चाहे रेत डालने का बिजनेस है, चाहे पकोड़े बेचने का बिजनेस है, कुछ भी है कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। जहां उसने क्वेश्चन चालू किया वहीं कहानी बन जाएगी। और भारत में मेरे को बहुत मतलब कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि ये स्कूल में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। लोग बाग इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं। वो बाहर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते। बस भारत में क्या है, क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता। बोलते हैं जी ये है, इसको सच मान लो, इसको फॉलो करो, बन जाओ अंधभक्त। अमेरिका में ये बोलते हैं, कहते हैं भैया सब पे क्वेश्चन मार्क करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो डाउटफुल बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको बड़े ही शार्प बना रहे हैं वो। और अमेरिका में मैं ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका को कुछ ज्यादा बता रहा हूँ। भारत में भी पहले गुरुकुल में डिबेट हुआ करता था, डिबेट होकर चर्चाएं हुआ करती थी, ये पार्ट हुआ करता था लर्निंग का। लेकिन अब तो क्या है, बस ब्लैक बोर्ड है, नेट पे जाओ कॉपी कर लो। ये क्या है, इससे आदमी की डिसीजन पावर, इसकी थिंकिंग पावर, थॉट्स पावर, उसकी क्रिएटिव पावर सब कुछ खत्म हो रही है। भारत में लीडरशिप खत्म हो रही है। जब से इंटरनेट की शिक्षा आ रही, कहाँ बंदा क्वेश्चन करेगा, कहाँ वो करेगा। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ा लॉस, बड़ा एक विनाश भी हो रहा है बच्चों की स्किल्स के साथ। और हमारे को ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेक्शन सेशन है, जो इंटरव्यूज हैं, जो डिबेट्स हैं वो सुनने चाहिए, समझने चाहिए, करने भी चाहिए, क्वेश्चन भी करना चाहिए और ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए। क्वेश्चन ना मिले तो किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे अगर आपका इस तरह का ब्रेन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लोकेश जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, लोगों को कल से ही जो भी उनको बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है या कुछ भी बनना है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, बस दैट्स इट। कोई भी किसी से बात होती है, उससे 3 क्वेश्चन कर लो, क्या क्यों किस लिए। नेट पे जाओ, साइमन सिनेक, तो उसकी इतनी सारी किताबें, इतनी सारी ऑथर है और इतने सारे कोच हैं, इतने सारे हैबिट कोच है, इतने सारे लाइफ कोच है, इतने सारे इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं, इतने सारे फूड कोच है, इतने सारे लाइफस्टाइल कोच है। सब उसको पढ़ते हैं, सब उसको फॉलो करते हैं। चाहे कोई मतलब सलमान खान का कोच हो, ये अच्छे जो लोग हैं, जो बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं,
जो एक रूट है किसी भी देश की, किसी भी कोई लीडरशिप ग्रुप है, कोई पार्टी है, कुछ भी है, उसमें जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो टॉप लेवल के एलीट भी हैं, वो सब लोग साइमन सिनेक को फॉलो करते हैं। और वो हमेशा एक क्वेश्चन पे करते हैं। उनके सामने कोई प्रोजेक्ट रखोगे, कहेंगे भैया 3 क्वेश्चन पहले क्लियर के करके लाना, क्या, क्यों, किस लिए, फिर हम बाद में बात करेंगे वो सिस्टम क्या करना है। वो तो पूरा डीपीआर मंगाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही करते हैं। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि उसमें भी यही कोई पता करने को होता है, भैया क्या करोगे, क्यों क्यों कर रहे हो। क्यों का मतलब कौन अपने का टारगेट ऑडियंस है, कैसे करोगे और किस लिए करोगे और इससे क्या प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया, कोई डीपीआर कर देता है, कोई कुछ कर देता है ना। और जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, और स्टार्टअप्स में जब फंडिंग के लिए मांग के जाते हैं, जैसे एक अभी प्लेटफॉर्म बना है सोनी टीवी पे, वो कुछ एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर जाते हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। तो बस वो भी क्या कहते हैं कि भैया तुम बस हमें मोटा मोटा बताओ क्या प्रोडक्ट है, क्या है, क्या तुम्हारा मार्केट का क्या है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, कितना इनपुट आया, कितना आउटपुट आया। तो यही स्टार्टअप है एक्चुअली, यही बिजनेस है। सब ऐसे ही करके घूम रही है। इसका भी एक फ्लो होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप इनकी कोई बुक पढ़िए, यूट्यूब पे इनके इतने लेक्चर पढ़े हैं, टेड टॉक पढ़े हैं इनके। अगर कोई लोकेश जी से क्वेश्चन करता है या मुझसे क्वेश्चन करता है, तो मैं भी टेड टॉक पे जाके उनको कॉपी करके आपको भेज दूंगा। एक 20 से 25 मिनट का इनका एक लेक्चर है। उसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन चेंज कर दिया। करोड़ों गरीब लोग जो ये सोचते थे यार हम सुसाइड ही कर लें, उनको सुसाइड से बचा दिया। इतने सारे सुसाइड कोच बने हुए हैं, इतने सारे मोटिवेशनल कोच बने हुए हैं, वो सब इनकी देन है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें भारत के लोगों ने नहीं करी। और उनसे पूछा भैया तुमने ये सब चीजें किसने सीखी, कहाँ से सीखी, इंडिया से, भारत से, है ना। तो लेकिन भारत से सीखी और उसको अप्लाई भी किया। यहाँ पे लोग बात क्या है, सीख लेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मेंटर कोच नहीं है जो ये दिखाए कि भैया एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई एग्जीक्यूशन के लिए एक सिस्टम लगता है, और वो सिस्टम की यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, और वो जानबूझ के नहीं किया जाता। अगर ये करा जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। भाई देखो, आपका फायदा किसी का नुकसान है, आप ये समझिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब इंटरनेशनल लेवल की कुछ पॉलिटिक्स भी है। लेकिन आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया लोकेश जी, इसके लिए मैं आपको नमन बंदन करता हूँ, जिससे कि सब अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो आपके पूर्ण जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक समझा उसका यही आंसर है। बाकी जैसे भी लोगों को क्वेश्चन आएंगे फिर उस हिसाब से आंसर दिए जाए। नमस्कार। जी, दीपक जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपने कुछ जो ऑथर का नाम किया था वो दोबारा बता दीजिए, और बुक्स कुछ आपने सजेस्ट की हैं तो बता दीजिए, नहीं की हैं तो उनका भी बता मैं अभी दीजिए। आपको ग्रुप में ये चैट में लिख देता हूँ, है ना। अच्छा, अच्छा। लो जी। और मैं और उनका बुक। टेड टॉक का जो वीडियो है वो भी भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें पड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, हाँ। हुँ। और बुक भी आप कोई सजेस्ट करना चाहें, जो भी आपकी नॉलेज में हो, हाँ, तो बुक। मेरे तो ये फेवरेट में, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब इसको मैं जब भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं इनको सुनने लग जाता हूँ। और देखो, जो मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, ये 8.8 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है, ऑथर का नाम भी शेयर कर दिया है, वो कर दिया है, बुक्स नेम और ये सब की मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा आपको। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ना एक ही बुक रिकमेंड नहीं कर सकते। कोई सेल्स को तलाश कर रहा है, कोई मार्केटिंग तलाश कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है, कोई कुछ भी करना चाहता है। तो सबको, जैसे हर कोई, हर बीमारी, सबको अलग अलग रोग है, सबको अलग अलग दवाई चाहिए, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को एक ही बुक रिकमेंड करते हैं। उसकी सिचुएशन को समझते हुए, उसकी समझ को समझते हुए, उसके क्वेश्चन को समझते हुए, उसके नीड को समझते हुए हम बता सकते हैं कि भाई जैसे वैद होता है ना, वही बात है, पित्त है, कफ है, और क्या लाइफस्टाइल है, सब चीजों को समझ के जान के पूरा उसको बताता है। ऐसे ही बुक का होता है। एक व्यक्ति के बारे में पूरी हमारे को जानकारी पता पड़ती है, उसका विजन पता पड़ता है, उसका गोल पता पड़ता है कि इंफॉर्मेशन सीकर है, कि वो एग्जीक्यूशन मोड में है, किस मोड में है, कि क्या क्या लेवल ऑफ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या उसको रिकमेंड करना चाहिए। तो बुक तो ऐसे करके बता सकते हैं, लेकिन साइमन सिनिक को जो ये लेक्चर बताया है, यही सुनना, इसको अप्लाई करना, ये इनफ है।
अभी के लिए तो। ठीक है, ठीक है दीपक जी, ठीक है। भाइयों बहनों भाइयों, आपके कुछ प्रश्न हैं तो कृपया करके जरूर पूछें दीपक जी से। कुछ प्रश्न है तो आप अपना माइक अनम्यूट करिए और पूछिए, क्योंकि ये विषय है इस तरीके का है कि इस पे थोड़ा आप प्रश्न भी करेंगे ना तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। और आप अगर केवल दीपक जी से उम्मीद रखते हैं कि वो एक तरफा बोलें तो क्या आपके अनुकूल होगा? नहीं होगा। जो भी आपके दिमाग में हो, आपके दिमाग में विषय आया होगा, ये तो आपके विचार में कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी कि निर्णय लेने की क्षमता कैसे अपनी अच्छी करें। तो कुछ ना कुछ आपको लगा होगा कि हाँ यार, मेरी कुछ अच्छी नहीं है थोड़ा सा, मुझे भी करना चाहिए। कुछ ऐसी भी कैसी भी भावना हो आपके मन में, तो वो आप रखिए। ये एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो उसी में हमारा स्टडी सर्कल भी है ये, उसी के अंतर्गत हम ये काम करते हैं। तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना विचार रखें। अगर 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 आपके पास प्रश्न नहीं है, अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं, तो आप सजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं कि आपका कुछ अनुभव है या हमें अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, किस प्रकार निर्णय अच्छा करना चाहिए, आपका इस पे कुछ कमांड है, तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है सब लोग अभी सुनने के मोड में हैं। तो दीपक जी, आप भी कुछ पॉइंट थोड़े से इसके बताइए कि किस प्रकार से हम डिसीजन मेकिंग को अपनी अच्छी करें। जो कॉमन डिसीजन मेकिंग होती है कि केवल ये नहीं है कि केवल पैसे को लेकर ही हो, एक जजमेंटल एक प्रोसेस होता है कि कुछ भी जजमेंट करना है, कुछ भी निर्णय लेना है, तो वो किस आधार पे लिया जाए। और जब ये क्षमता विकसित होने लगती है तो आपने पहले बहुत कुछ कवर कर दिया अपने पहले के उसमें, उसी में कुछ और आप पॉइंट आगे बढ़ाना चाहें तो कुछ और पॉइंट रख सकते हैं, कुछ स्टेप बताना चाहें, कुछ प्रोसीजर बताना चाहें तो उस पे कुछ गाइड करिए दीपक जी। कुछ और इस पे पॉइंट रखना चाहें, आपका कुछ भी अपनी तरफ से भी रखना चाहें तो उस पे आप गाइड करें, क्योंकि प्रश्न तो आ नहीं रहे हैं। इसलिए आप जो रखना चाहें इस विषय से संबंधित तो कृपया मार्गदर्शन करें। जी दीपक जी। लोकेश जी, मैं चाहता हूँ कि लोग बाग क्वेश्चन करें ना, उससे मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ना फॉर्मेलिटी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको बताइए मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। मैं जिंदा व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, जिसके जो जीवन की तलाश कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जिनको कोई जो डिस्कशन करना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई क्वेश्चन भी है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ कि मैंने बोला, अपनी फॉर्मेलिटी करी, लोगों को कुछ समझ में आया नहीं आया। इसीलिए जितने भी मेरे लेक्चर चलते हैं, जितनी भी मेरी सीरीज चलती है, जितने भी मैं क्लास करता हूँ, मैं पूरे 6 महीने में 6 लोगों को तैयार करता हूँ या 5 लोगों को तैयार करता हूँ, लेकिन ऐसे तैयार करता हूँ कि वो इंडिया में भी कहीं रहे, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं रहे, कहीं भी मार ना खाए। मेरे को भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, और मैं उसी पे काम करता हूँ। मेरे जीवन का यही है, चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े, चाहे फटे कपड़े पहनने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे एक व्यक्ति के जीवन में ही मैं अपने जीवन में चेंज कर पाऊँ या स्वयं में ही कर पाऊँ, ना भी कर पाऊँ, लेकिन मैं करूँगा क्वालिटी का काम। तो मैं चाहता हूँ कि कोई जिज्ञासु हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई समस्या हो, तब बात करें। क्योंकि मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, व्यक्ति की कुछ नीड है या नीड ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या नीड है तो हम उस मैं ऐसे ऊर्जा का उपयोग करना चाहता हूँ जिससे कि उतने समय की ऊर्जा में किसी का फायदा हो। क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि कोच के लिए, ट्रेनर के लिए नहीं, कोच के लिए माइक्रो सेकंड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि माइक्रो सेकंड का एक अच्छे व्यक्ति के साथ उपयोग किया जाए, कि जिसके जीवन में कुछ अगर वो परिवर्तन करना चाह रहा है तो हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने वो कुछ दीपक ही जी, बोल दिया और वो उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं जी चाहता हूँ कि दीपक जी, लोग बाग ऐसा है। क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर
हम इसको 21:45 पे या 40 पे समाप्त कर देंगे। दीपक जी, कोई बात नहीं है। ऐसा है ना, हो सकता है, ऐसा होता है कि लोग एक लिसनिंग मोड में होते हैं। वो थोड़ा-सा समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या प्रश्न करें, और विषय है तो विषय से संबंधित क्या हमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि एकदम से विषय आया है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई, तो वो हो सकता है कि उनके दिमाग में उस तरह प्रश्न नहीं आ रहा हो। ठीक। हाँ जी, 1 मिनट। मैं कुछ 5 मिनट बोलता हूँ, तो बस उतने में मुझे लगता है इनफ हो इस जाएगा। तरह से कोई भाई प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न करें। दीपक जी, आप जाइएगा मत, मेरी एक कि उसमें ये देखा जाता है कि कोई एक प्रोसीजर बनाया हुआ है उन्होंने। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ न्याय दर्शन का। तो न्याय दर्शन ने इसका एक सिस्टम बनाया है बहुत अच्छा। हमारे पास अभी न्याय दर्शन से संबंधित विद्वान नहीं है। हम पूरे प्रयास में लगे हैं कि इस विषय पे हमें कोई विद्वान मिले जो इस पे हमें मार्गदर्शन करें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि जो भी न्याय दर्शन पे एक गाइडलाइन है, वो एक शास्त्र के रूप में है, और जो अलग-अलग परिस्थिति है उसको लेकर न्याय दर्शन क्या गाइड करता है, वो अभी लोग उस पे कम बात कर रहे हैं बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्याय दर्शन में एक प्रॉपर प्रोसीजर बना है, पॉइंट बने हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए अपना माइंड तैयार करे, और कैसे-कैसे डिसीजन ले और परमात्मा तक पहुँचे। और परमात्मा तक पहुँचने के लिए भौतिक जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, उनके साथ प्रॉपर न्याय कैसे करे, प्रॉपर वर्गीकरण कैसे करे कि मुझे सुख मिलेगा, दुःख मिलेगा, और मैं सुख को कैसे अपनाऊँ? किनसे सुख मिलेगा, किनसे दुःख मिलेगा, सुख कैसे अपनाऊँ? तो उसमें उन्होंने 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो उस तरह से वो उन तक पहुँच देता है। लेकिन उस तरीके के कुछ पॉइंट्सों पे मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं हर पॉइंट को प्रॉपर डिटेल करके समस्याओं का निदान नहीं कर सकता हूँ। कुछ पॉइंट हैं, मैं वो थोड़ा बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कि इस तरह के कुछ पॉइंट क्या वेस्टर्न में या आपके अनुभव में आए हैं? जैसे न्याय दर्शन में कहा गया है प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमेय और शब्द प्रमाण। मतलब प्रमाण जो हैं, वो उनको प्रमाण की श्रेणी में ये रखे गए हैं। इसके आधार पे हम किसी भी चीज़ को तय करेंगे। फिर प्रमाण के बाद में अनु प्रमाण, प्रमेय, मतलब किन-किन चीज़ों को हमें पाना है, वो उन्होंने उन 13 चीज़ों का उन्होंने सिलेक्शन किया है। वो मैं प्रॉपरली मुझे पॉइंट उनके ध्यान नहीं है, जिसमें मन आता है, आत्मा आती है, इंद्रिय आती हैं, तो इस प्रकार बुद्धि आती है, वो चीज़ों का उन्होंने उसमें रखा है। उसके बाद में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, तर्क, अवयव, निर्णय, छल, जाति निग्रह, और इस तरह से हेत्वाभास, अ, अबाध जल्प वितंडा के बाद हेत्वाभास आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 16 पॉइंट हैं, तो इस तरह वर्गीकृत किया है। तो इस तरह से कुछ अलग-अलग ऑथर भी हैं, कुछ एमबीए वगैरह में भी रखा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस वगैरह किया जाता है। उसमें भी हम निर्णय लेने की क्षमता को समझते हैं। प्लानिंग का उसमें जो प्रोसीजर रहता है, उसमें भी समझते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर पॉइंट आप के आप थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहें इस विषय को उसमें, तो आप थोड़ा रख सकते हैं। लोकेश जी ठीक है, ये सब चीजें हैं जो मैंने देखा है। एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, काउंसलिंग की क्लास है, मास्टर इन सोशल वर्क है। तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन उसमें भी सब बहुत मिक्स मिलावट हो गया है। लेकिन बाहर के लोगों ने क्या किया है कि भारत के ही इन सब चीजों को पढ़ा है,
उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, उसको सिस्टम को समझाया है, फिर उसके लिए एप्लीकेशन बनाई है जिसको ऐप बोलते हैं। ऐप बना के फिर एक वेबसाइट पे सिस्टम बना के और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और एक कंपनी तो नहीं है, फेसबुक फनल है, आप उसको पढ़ना फेसबुक फनल क्या होता है। तो आज हाँ जी। उससे फेसबुक फनल से लोग बाग वो चैलेंज करता है कि भाई मैं 100 दिन में आपको करोड़पति बना दूंगा, और उसने कितने लोग खड़े कर दिए। तो उससे पूछा गया ये फेसबुक फनल आपने कहाँ से सीखा, तो भारतीय न्याय दर्शन से सीखा उसने। भारतीय न्याय मतलब भारतीय न्याय दर्शन को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसको पढ़ के उसको सिस्टम में लाके उसको डेली रूटीन में लाना, उसको मोनेटाइज करना इन्फॉर्मेशन को, ये अंग्रेजों ने किया जी, 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 है ना। जी, जी। भारत में इसको तो क्या हुआ है सही कि कर कोई भी दिया व्यक्ति आपने। ऐसा नहीं मिल पा रहा कि इन्फॉर्मेशन तो पढ़ा है, लेकिन आदमी हुँ, इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्या करेगा, उसको हुँ, मोनेटाइज करना चाहेगा, अपने जीवन में लाना चाहेगा, तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि भाई ये हमने पढ़ लिया, चलो भगवत गीता पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, और उसमें से क्या पढ़ना है, क्या लेना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कैसे सिस्टम में लाके कैसे उसको मोनेटाइज करना है, और कैसे दूसरे के जीवन में चेंज किया है करना है। हैबिट कोच क्या कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप डाल के देखो नेट पे, यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा अमेरिका यूएस सब भरा पड़ा है। क्या कर रहे हैं, वो चीजों को पढ़ रहे हैं, उनको सिस्टम में लेके आ रहे हैं, उनकी क्वेश्चनरीज बना रहे हैं, और उनके लिए ऐप ऐप बना रहे हैं, और काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और नया प्रोफेशन स्टार्ट हो गया, हैबिट कोच, है ना। तो चीजों को जब तक हम उनको एक सिस्टम में लाके उनको एक मोनेटाइज नहीं लेके आएंगे, जब तक एक व्यक्ति के जीवन से नहीं जुड़ेगी ना, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे देसी गाय आज क्यों इतनी कट रही है, क्योंकि लोग बाग क्या है कि ठीक है पंचगव्य काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मॉडल या ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं हो पाया बहुत पुख्ता। ये सब अगर हो भी पाया तो उसको मीडिया ये वो किसी तरीके से कुछ मिला नहीं, जिससे कि या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं खड़े कर पाए कि ले भाई भाई मैंने 100 बंदे खड़े किए, ये सिर्फ पंचगव्य से करोड़पति बनाए, है ना। अगर अगर किसी ने किया भी है तो वो आ नहीं पाया, अगर लेकिन या उसको कोई अच्छी तरीके से सिस्टम से प्रस्तुत नहीं कर पाया, उस पर बुक्स नहीं लिख पाया, उसके रिसर्च पेपर नहीं कर पाया। लेकिन एक व्यक्ति हैं, प्रयास कर रहे हैं, नीरज आर्य जी हैं, हरियाणा से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में योग के प्रोफेसर हैं, और वो शायद अब उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, बड़े सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मेरा पेन है, शायद एक समय में अपने जीवन में वो इसको दूर कर दे, है ना। मैं तो अपने किसी और प्लान में लगा हूँ, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि संस्कृत आर्य गुरुकुलम जैसे बता रहे थे, ठीक है, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को सिस्टम में लेके आ रहे हैं, लेकिन इसकी जगह ही अगर कोई अंग्रेज होता ना, वो क्या करता, वो पूरा उसका सिस्टम बना देता, पूरा ऐप बना देता उसका। तो और तो बाहर से विदेशी लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं, 25 से 30 साल भारत में रहते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ के लोगों से सीखते हैं, चीजों को समझते हैं, उसको सिस्टम बनाते हैं, और कुछ ही साल में उसी सिस्टम को अप्लाई करके करोड़पति बन जाते हैं। उनको मोनेटाइज करना आ जाता है। वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को मोनेटाइज कैसे करना है, जबकि भारतीय जो विद्वान है वो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। और मोनेटाइज नहीं करवाने की वजह से क्या हो रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो एमबीए या जो भी कुछ कर रही है, या 10,000 की जॉब कर रहा है, या 1 लाख की जॉब कर रहा है, वो किसी चीज को जब तक नहीं पढ़ना चाहता, जब तक करना नहीं चाहता, जब तक उसको ये ना दिखे कि भाई इससे पैसा आएगा या मेरे लाइफ में ये काम आएगा। तो अब ऐसा टाइम समय आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बोलूं कि भाई बिना इन्फॉर्मेशन को मोनेटाइज काम नहीं चलेगा, लेकिन अब समय की को देखते हुए जब ऐसी है, तो अब हमारे को भी अगर इन्फॉर्मेशन को बचाना है तो इनको हमारे को मोनेटाइज करना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। और करेगा तो फिर अलग तरह की बात होगी, वो कुछ मिक्स मिलावट भी करेगा और भी कुछ करेगा। आप करेंगे तो उसको सही तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा ज्ञान भी बचेगा। तो इसके ऊपर एक व्यक्ति हैं अमेरिका में, और भारत के ही है, और इन्फिनिटी फाउंडेशन है शायद उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, 1 मिनट में से चेक करता हूँ। तो उन्होंने, उनका एक लेक्चर था, अ, उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी कि जब तक भारत की जो भी ज्ञान है, इसको हम ऐप में नहीं लाएंगे, जब तक हम इसको सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, तब तक भारत का ना तो ज्ञान बचेगा, और हम बहुत बैक हो जाएंगे, और पूरा भारत जो है ना, वो इंफॉर्मेशन के मामले में क्रैश हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन ही क्रूड मनी है, इन्फॉर्मेशन ही पैसा है, सब कुछ वही है। तो अब हमारे को
जो इन्फॉर्मेशन है उसको मशीन लर्निंग में लेके आना पड़ेगा। तो एक बार मैं देखता हूँ, शायद इन्फिनिटी फाउंडेशन ही है इनका नाम। इन्फिनिटी, जस्ट मिनट, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, जस्ट मिनट। इन्फिनिटी फाउंडेशन, हाँ आ गया। शायद यही है क्या, एक मिनट, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ आपको जानकारी देने से पहले। ये वही है क्या जिनके बारे में कहते हैं इसको। तो ये इन्फिनिटी फाउंडेशन है। कोई भी व्यक्ति को, जितने भी यहाँ पे लेक्चर तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, सबको इन्फिनिटी फाउंडेशन पे विजिट करना चाहिए, इनके पेज पे जाना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। और पूरे भारत में कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई साइंटिस्ट, कोई नेता नहीं है जिसके पास ये जा गए ना हो और इन्होंने बताया ना हो। ये बड़े एक मल्टी बिलीनियर आदमी है, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में कंपनी चलाते हैं, भारत के ही है। और ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारत के बच्चों का भविष्य कैसे बने। ठीक है। इसके लिए ये यहाँ पे आए भी, कुछ महीने यहाँ पे भी रहते हैं, मतलब दिल्ली दिल्ली में कुछ महीने अमेरिका रहते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इनकी बात जो मतलब सरकार सुने। तो इन्होंने ब्रेकिंग इंडिया, बीइंग डिफरेंट, इंदिरा एस नेट, द बैटल फॉर संस्कृत, है ना। इनकी एक किताब है, द बैटल फॉर संस्कृत, एकेडमिक हिंदू फोबिया, ये 4-5 इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इसमें से द बैटल ऑफ संस्कृत जो बुक लिखी है, ये बहुत ही है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब तक संस्कृत को हम उसमें नहीं लेके आएंगे, मशीन लर्निंग में नहीं लेके आएंगे, ना तो संस्कृत बचेगी ना कुछ होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं। और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन किया था, मैं किसी फ्लो में कहीं का कहीं चला गया, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन। नहीं दीपक जी, आपने सही ठीक है, आप बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन तो वही था दीपक जी, जो पहले हमने रखा था, मतलब उसको थोड़ा और आप डिस्क्राइब करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, यही था एक। अ, तो और कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं था। मुझे लग रहा है तो मैंने शायद बता दिया है, मैंने चीजों को जी, जी। जी, समझाने का जी। प्रयास किया है। जी, जी, और जी। जो मैंने एग्जांपल दिया, इनको थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, लोगों पर नजर मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, जी। और दीपक जी भारत के जो इसको एलीट लोग हैं, जो ऑलरेडी प्रूवन लोग हैं, वो क्या चीज कह चुके हैं। तो जी, थोड़ा इस दीपक पे जी नजर डालें, इसमें बाकी और क्वेश्चन होंगे तो ले लेंगे। जी, जी। दीपक जी इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भाई का कुछ कहना हो, प्रश्न हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं या बीच में मुझे इंटरप्ट करके बोल सकते हैं, क्योंकि आपके अभी प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अ, ये जैसे कि अभी दीपक जी ने पहले बताया है कि किस प्रकार हम निर्णय लें, तो वो कुछ मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो मैं थोड़ा रखता हूँ। और कहाँ पे वो चीज़ें वीकनेस है, कहाँ पे हम उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो दीपक जी के माध्यम से या आप सबके माध्यम से उस पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है, जैसे कि मैंने कुछ जगह पे समझा है कि निर्णय लेने के लिए जैसे श्री पी आर सरकार हैं, वे वो कहते हैं कि निर्णय लेने के लिए विवेक और वैराग्य की ज़रूरत होती है। और विवेक और वैराग्य के लिए विवेक क्या है? विवेक है सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि कैसे डेवलप होती है? तो उसको प्रॉपर्ली यदि समझा जाए, तो विवेक का मतलब है प्रत्यक्ष और अनुमान पर अच्छी पकड़। और ये अनुमान, जैसे प्रत्यक्ष तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं चीज़ों को, लेकिन हमारा अनुमान है, वो कैसे दृढ़ हो, वो कैसे क्लियर हो, तो उसके लिए वो कहते हैं कि अध्ययन। क्या होता है कि अनुमान हम जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं और जो चीज़ें होने वाली हैं या होती हैं और उसको हम कैसे समझें, फिर उसका प्रभाव जो हमारे शरीर पर आता है या हमारे वातावरण पे आता है, तो उसको हम एक अजम्पशन के माध्यम से या अनुमान के माध्यम से हम उसको समझते हैं। लेकिन वो अनुमान, ये अनुमान इतना ही, जैसे न्याय दर्शन में कहा गया है, इतना ही मजबूत है जितना कि प्रत्यक्ष मजबूत है। उतना ही इसकी सार्थकता है, उतना ही मजबूत पक्ष है। लेकिन अनुमान पर हम विश्वास नहीं कर पाते कई बार कि हाँ, मृत्यु होगी ही होगी।
सबकी मृत्यु होगी तो हम पागल क्यों हो रहे हैं? हमें हम गलत खान-पान कर रखेंगे तो डायबिटीज़ होगी, लेकिन फिर भी हम बात करते हुए खाना खाते हैं या कुछ करते हुए खाना खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो हमें अनुमान है, हमें ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम उसको दूर नहीं कर पाते। तो इसमें वो कहते हैं कि इसमें इंसान की जो श्रेय और प्रिय बुद्धि है, यानी कि सिलेक्शन, जो जानते हुए कि बच्चे के पेट में कीड़ा है, लेकिन वो नीम नहीं खाएगा, वो मीठा शरबत खाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म में जो सुख मिलता है, वो उस सुख के कारण पागल हो जाता है और बस उसी को वो समझ लेता है और आगे आने वाले दूरदर्शी परिणाम को वो देखना नहीं चाहता। तो इस दृष्टिकोण में हमें यदि अपना अपना निर्णय अगर अच्छा करना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए सही चीज़ें क्या हैं, गलत चीज़ें क्या हैं। लॉन्ग टर्म में हमें क्या फ़ायदा देने वाली हैं, ये हमें अध्ययन के माध्यम से हमारे डाटा हमारे पास लाइब्रेरी हमारे पास इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि बहुत सारे विषयों पे चाहे ऑनलाइन ऑनलाइन लाइब्रेरी हो, चाहे फ्री की लाइब्रेरी हो, चाहे हम किसी भी महापुरुष की लाइब्रेरी अपने पास रखें या हम अपने एरिया की लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करा लें अपना। वो हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हमें ये विषय कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुरंत जाएँ हम उस विषय पर वो करें या ऑनलाइन लाइब्रेरी में किसी में सब्सक्रिप्शन करा लें अपना, अगर सस्ती है, अगर पैसा है तो महँगे में भी करा सकते हैं या फ्री की में कराएँ। तो इस तरह से हमारे पास डाटा होना चाहिए। फिर उसके बाद डाटा होने के बाद भी हम भटकते हैं और उसके बाद हम बहक जाते हैं। ये सबसे बड़ी निर्णय लेने में हमारी कमजोरी होती है। तो जो बहक जाते हैं हम उसके लिए अ, हम कैसे रुकें? तो वो ये कहते हैं कि जैसे किसी चीज़ से हम सुख प्राप्त करते हैं, तो सुख प्राप्त करने के लिए जो तरीका है, भौतिक चीज़ों से क्या होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट है। तो इंसान कब गलतियाँ करता है जब वो लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो वो माइंड सेट करके रखे बचपन से ही उसे ये बताया जाए कि हर चीज़ की एक लिमिट है। इतनी ही मात्रा में प्रयोग करने पर वो सुख मिलता है। यानी कि सब कुछ परमात्मा के माध्यम से बना हुआ है और इस तरह यूज़ करेंगे तभी सुख मिलेगा, ये एक अनुमान है। ये बच्चे के अंदर बचपन से बार-बार घुसाया जाए कि नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो उसके दिमाग में आता है कि नहीं, ये सब उनकी इच्छा से होता है, कारण तत्व की इच्छा से और हमें इतना ही काम करना है। इसको जज करने के लिए हमारे पास बुक्स होती हैं, जो हम नहीं समझ पाते और जो प्रत्यक्ष समझ जाते हैं, वो तो हम निर्णय ले लेते हैं। जो नहीं समझ पाते, वो अनुमान के आधार पे और आप पुरुषों के माध्यम से हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसे आयुर्वेद की ग्रंथ हैं, हम उनके माध्यम से आयुर्वेद इसमें बहुत बड़ी महत्व करता है। आयुर्वेद का बहुत प्रामाणिक है और इस माध्यम से हमारा निर्णय लेने में बहुत मदद करता है। तो इस तरह से हम समझते हैं, लेकिन बात अटकती है सुख के ऊपर कि हम किसी चीज़ में जो एक चीज़ में यदि हम सुख ले रहे हैं, तो दूसरी चीज़ जब हमारे सामने पता चलती है कि वो अच्छी है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ कमी है? कमी ये है कि हमने हर चीज़ जो आने वाले समय में अच्छी है, लेकिन प्रेज़ेंट में उसका परिणाम थोड़ा खराब है, थोड़ा कष्टदायी है, उसमें हमने अपने मन को डुबाना नहीं सीखा है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे संगीत है। संगीत मन को बहुत सारी भौतिक वस्तुओं की तरह मन को बहुत उच्चतर आयामों में ले जाने वाली एक क्रिया है, जो मन को एकदम एकदम वैसा आनंद देती है जो भौतिक चीज़ें आनंद देती हैं और उसी तरीके उसी का समकक्ष आनंद देती है जैसे नशा आनंद देता है। लेकिन उसको पाने के लिए, उस तरह का संगीत करने के लिए, उस तरह के संगीत में डूबने के लिए एक कला विकसित करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके हर आदमी उस संगीत में आप डूब तो जाएँगे, लेकिन आपके पास ऐसा संगीतज्ञ होना चाहिए, जो आपको उस फ्लो में ले जाए। उस संगीतज्ञ ने कैसे अपने आप को ऐसा बनाया है कि वो खुद भी जा सकता है और दूसरों को भी ले जा सकता है। लेकिन दूसरे हर एक कोई नहीं जा सकता, संगीत के प्रति जिसका एक क्रेज़ होगा, जिसने शुरू से संगीत के प्रति एक रुझान होगा, वो ही बहुत गहराई तक उसमें डूब पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है
कि अ, मन धीरे-धीरे जैसे कि आप किसी भौतिक वस्तु में अपने मन को डुबाते हैं, तो थोड़े समय बाद क्या है कि उसकी जब क्षमता खत्म हो जाती है या उसकी लिमिट खत्म हो जाती है इंद्रिय की, तो वो वहाँ से दुःख मिलने लगता है। लेकिन प्रभात रंजन सरकार क्या कहते हैं, न्याय दर्शन क्या कहता है कि आपकी जो मैंने इन दोनों को पढ़ा है तो मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ और भी बहुत सारे हमारे ऋषि हैं, विद्वान हैं, वो भी उनका भी अपने मंतव्य हैं। तो उनका कहना ये है इनका कि आप उसी तरह से अपने मन को हर चीज़ में जो परमात्मा के माध्यम से सकारात्मक बनी है, उसमें अपने मन को खोने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, मिलाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने आप का आपके अंदर ये टेंडेंसी चालू हो जाती है कि आपको हर चीज़ में वही सुख मिलने लगता है, जैसे कि उनको मिला था। मतलब एक किसी एक भौतिक चीज़ में मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस फिर भी खुश रहते थे, हर अवस्था में खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे मेरी साँस तो चल रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कौन-सी मानने वाली बात होगी। मतलब वो उस जो पॉज़िटिवनेस थी, उस पॉज़िटिवनेस में भी वो खुश रहना उन्होंने अपने आप को सीख लिया था। यानी कि मन को डिवोट करना, हम लोग लॉजिकली नहीं समझ पाते, लेकिन वो लोग साइंटिफिकली लेते हैं। इसको विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि मन को हमें उस तरह खोना है, जैसे हम भौतिक चीज़ों में अपने मन को खोते हैं। तो जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उसके लिए अपने मन को प्रैक्टिस करनी है और वहाँ पे रोकना है, जहाँ उनका एडवर्स इफ़ेक्ट चालू हो जाता है, वहाँ पे रोकना है। हम गलती कहाँ कर देते हैं, जहाँ पे एडवर्स इफ़ेक्ट चालू हो जाता है, वहाँ नहीं रुकते और उनका प्रयोग ज़्यादा करते रहते हैं। तभी यम नियम में बोला गया है अपरिग्रह, यानी कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रयोग मत किया जाए, जिसकी वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। तो हम इस चीज़ से बाहर निकलने लग जाते हैं। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ऐसा ही इंसान कर रहा है। तो इस प्रकार का हमें एक दृष्टिकोण रखना है। ये दृष्टिकोण तब होता है जब हम परमात्मा को ध्यान में रखते हैं कि हाँ, सब कुछ आपके माध्यम से होता है, आपकी इच्छा से होता है और आप देख रहे हो हर चीज़ को और मुझे उसी तरह से चलना है जैसे आपकी इच्छा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, अब मैं तो जानता नहीं हूँ, मेरी तो क्षमता कम है। तो मैं क्या करूँगा, जो इंस्ट्रक्ट आपने दी है उसके अनुसार काम करूँगा। लेकिन अब जो मेरी लिमिट नहीं है, जो अनुमान है, अब मुझे पता नहीं है मैं आगे कैसे काम करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आरओ का पानी है, पानी धरती में कितना पानी दिया था परमात्मा ने हमें और हमारे हमारे अनुमान की कमी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। हम किस तरह का पानी पी रहे हैं और कैसी व्यवस्था हमने पानी को लेकर बना दी है। तो ये किसका खराब परिणाम है? हमारे अनुमान करने की बुद्धि का। आज भी हम नहीं समझते आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है और खुद नहीं सजग होते और दूसरे को भी सजग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इस विषय के जो विद्वान हैं, जिन्होंने इस विषय पर रिसर्च की है कि पानी किस प्रकार आरओ का हानिकारक है या ग्राउंड वाटर किस प्रकार हानिकारक है, इसका धरती पर क्या प्रभाव है, इसका डाटा जितना ज़्यादा हमारे पास होगा, उतना ज़्यादा हमारी बुद्धि खुलेगी। आप एक चीज़ देखिए जैसे उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण अभी नियर बाय देता हूँ विश्वस्वरूप राय चौधरी का कि जैसे मेडिसिन है, अगर वो नहीं बताते कि कोरोना वैक्सीन या विश्वस्वरूप राय हों, तरुण कोठारी हों और भी जितने भी डॉक्टर्स हैं या अमेरिकन डॉक्टर्स हों, जो इस पर शोध कर रहे हैं, वो यदि सामने नहीं रखते, रिसर्च नहीं करते, डाटा उन्होंने अनुभव में नहीं लाते, एनालिसिस नहीं करते, तो हम लोग जो जितने भी लोग हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम कैसे सजग होते कि हाँ, इसके भी ये चीज़ें हैं। मैं इसलिए सजग हूँ इस चीज़ को लेकर अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के बॉडी में जाने के बाद किस-किस तरीके के साइंटिफिक एडवर्स इफ़ेक्ट है, मुझे प्रॉपर पता है। इसलिए मैं वो इन चीज़ों के प्रति सजग हूँ। मैं प्रॉपर नहीं कह सकता, प्रॉपर पता होता तो मैं विश्वस्वरूप राय चौधरी की तरह काम कर रहा होता। लेकिन मुझे पता है थोड़ा, तो उस जितना पता है उस हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करता हूँ। कुछ जगह समझौता करना पड़ा लेकिन बहुत सारी जगह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझौता ना करना पड़े। तो हमें ये कैसे होता है जब हमारे पास ज्ञान, इन्फॉर्मेशन
ज़्यादा एकदम प्रॉपर है और हमारे अंदर ये भावना है कि हम अच्छा करना है, लेकिन अच्छा करने के लिए डाटा भी हमारे पास होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो वो डाटा के लिए हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे लेवल की अलग-अलग लोगों की बुक्स और अनुभव होने चाहिए। दूसरा अनुभव है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को आप देखेंगे कि उन्हें कैसे वैराग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने संसार को देखा और जब उन्होंने देखा और अनुभव में आया, तब उन्होंने इस बात को समझा कि नहीं, ये जो लोग हैं, जो रोग है, ये हमें परेशान करता है। यही जीवन की वास्तविकता है। जब तक वो उनके सामने नहीं था, तब तक उनके अंदर सजगता नहीं आ रही थी। इसलिए हमारे सामने प्रॉपर नॉलेज हमें हर तरह से अपने पास पहुँचानी है और जो चीज़ें मैंने अभी बताई जिस प्रकार हमें अपना विवेक पैदा करना है, उस तरह हमें विवेक करना है और इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक कुछ और पॉइंट अगर हमें समझने की ज़रूरत है तो और जो जैसे दीपक जी ने बताया, एक्सप्लेन किया, वो सारे ऑथर्स को और हम स्टडी करेंगे और कुछ स्टडी आप श्री पीआर सरकार की कर सकते हैं। उनका भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका बहुत बड़ा लिटरेचर है, तो बहुत सारे लिटरेचर में आपको घुसना पड़ेगा उनके। वो कंटेंट्स में देख-देख कर आप देख सकते हैं कि हाँ, मैं अगर मुझे इस विषय में जाना है, तो वो विषय का चुनाव कर सकते हैं। उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी और न्याय दर्शन के लिए भी थोड़ा-सा आप देखें, उसे भी पढ़ने की कोशिश करें और न्याय दर्शन के जो बुक्स है जैसे श्री राम शर्मा जी की है, उदयवीर शास्त्री जी की है उसको आप पढ़ लें, फ्री डाउनलोड हो जाती है वो। उसको देखें और उनके ऑथर्स भी हैं कई सारे, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी और आचार्य सत्यजीत आर्य और कुछ और ऑथर हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी बड़ी-बड़ी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन वो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा खुद, कि न्याय दर्शन मैंने अपने जीवन में उसको समझ के कि वो क्या समझा रहे हैं और लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग ला सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क रहेगा। हमारे लिए एक टास्क है, तो ये इस तरह हम अपना विवेक थोड़ा पैदा करने में आगे बढ़ सकते हैं। दीपक जी आप कुछ कहना चाहें? मैंने थोड़ा लंबा समय ले लिया इसमें। आप कुछ कहना चाहें, ऐड करना चाहें? फिर आप ऐड कर दीजिए। कोई और भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे, फिर हम सेशन समाप्त करेंगे। दीपक जी? दीपक जी? मतलब अपने अपने आप से और दूसरों से भी सिर्फ एक क्वेश्चन करें, व्हाय, क्यों, और अपने जीवन को स्टार्ट करें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे अपने जीवन का निचोड़, बहुत सारे ऑथर का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति वाई से स्टार्ट करेगा, क्यों, तो फिर उसको अच्छा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और कोई भी चीज को करने से पहले वाई के साथ स्टार्ट करें और अच्छी तरह से काम करें, आप जरूर सक्सेस होंगे। और जैसे ही वाई करेंगे वैसे ही थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, पढ़ेंगे, लोगों से काउंसलिंग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और आपको एक सही रास्ता और एक सही ज्ञानी विद्वान गुरु आपको मिल जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने जो एक शब्द में जो बात कही, वो एकदम सही बात है कि क्यों के माध्यम से हम सब समस्याओं के सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। क्यों ही नहीं है, हमारे अंदर हर चीज़ में हम क्यों नहीं करते और जितना ज़्यादा क्यों करेंगे, उतना ज़्यादा हम अ, अपने शंका समाधान की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद दीपक जी बहुत-बहुत। भाइयों आप अपने विचार रखना चाहें कुछ तो इस कुछ ट्रेनिंग सेशंस जो हमने किए थे पहले भी, तो चीज़ें तो यहीं से स्टार्ट होती हैं। किसी भी काम को करने के लिए पहले तो हमें ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि इस काम को क्यों करना है और उसका क्या परिणाम निकलेगा। उसके बाद ही कोई योजना बन सकती है। तो ये चीज़ें दोहराती रहनी चाहिए, मतलब कि क्या होता है ना कई बार कि ये चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। हमें पता सब कुछ होता है,
पर हम क्योंकि इतने बिजी रहते हैं अपनी चीज़ों में, जो चीज़ें पता होती हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लाइफ में ना, तो ये चीज़ें रिवाइज होना बड़ा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हम दोहराएंगे या बोलेंगे सामने वाले को, तो ये खुद भी आत्मसात कर पाएंगे और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। जी, जी। जी, जी, हाँ, शशांक जी, बिल्कुल। देविक देविक जी, आप कुछ वो बताइए, आप कुछ विचार रखिए थोड़ा अपना। बताने जा हाँ जी, हाँ जी। कभी भी आपको आत्मनिर्भर की बात दिमाग में आए, क्वेश्चन आए, स्वयं निर्भर की बात आए, यूट्यूब लीजिए, साइकिल लीजिए, स्कूटी लीजिए, हुँ, 10-15 लोगों की लिस्ट बनाइए कि भाई उस स्टेट में, उस राज्य में, उस जिले में कौन से ऐसे 15-20 लोग हैं जो आत्मनिर्भर हैं, और उनसे ओके। और उनसे पूछ लीजिए भैया आपने आत्मनिर्भर कैसे हो, आप क्या क्या करते हो, उनको लिख लीजिए। और वही चीज है, आप अपने यहाँ पे देखिए क्या ये सब चीजों में से जो 15 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ मैं कर सकता हूँ क्या? सबसे इजी रूल है, मतलब ऐसा इसमें कोई साइंस विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है ना? और अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टेट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, कोई आत्मनिर्भर नहीं है, तो फिर हम दूसरा इस पे फॉलो करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल लगाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा ना, वो आपको सब कुछ बताएगा, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की सोच कैसी है, यहाँ की नीड क्या है ना? ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उसमें कौन सा गैप फिल कर सकते हैं। भाई जो कमी है उसको पता किया, वो गैप फिल कर दिया, बस हो गया आत्मनिर्भर। दीपक जी, इसमें हम्म। एक प्रश्न आता है हम्म। कि जैसे भरतपुर में मान लीजिए राजकुमार जी हैं, तो हम्म। भरतपुर में वो उनके गाँव में अपने गाँव में घूमें, या फिर मतलब क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि कौन इस प्रकार की खेती कर रहा होगा या सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा होगा, किस प्रकार से अप्रोच करेंगे वो? नेट पे जाइए, सारे प्रधानों के नंबर निकालिए। हाँ, हाँ। पहले पहले ऐसे यूट्यूब पे देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, 10 लोग मिल जाएंगे, नेट पे निकालिए, उस हाँ, भरतपुर विधानसभा डाल का दो। नेता, प्रधान विधान सब कुछ मिल जाएगा। मेरे को यहीं से कुछ काम करना होता है, प्रधान को नंबर लगा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। भरतपुर का वैसे एक चैनल भी है राजकुमार दादा। अ, हम्म। एक चैनल है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें भरतपुर के कई लोग हैं। जैसे आपने एक बार वो कराया था ना प्रोग्राम, तो जो उन्होंने गोबर से और मल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। तो जी, जी, जी। हाँ, तो वो जो हैं वो कुछ खेती भी करते हैं ऑर्गेनिक मेरे ख़्याल से। तो उसपे जी, आप जी, जी। उनसे क्या कहते हैं, उनसे भी बात करिए, वो भी बहुत मतलब जानकारी मिल सकती है। एक बार आप थोड़ा-सा जाके देखिएगा, कितनी दूर हैं वो वहाँ से। तो उनसे बात करके कुछ और हैं भरतपुर के लोग, जो काम कर रहे हैं। भरतपुर का मतलब मैंने काफ़ी देखा है, कई सारे लोग हैं भरतपुर में। गौशाला भी है एक बहुत अच्छी, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं उसके। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अ, कुछ अगर आप विज़िट हो जाएगी ना आपकी, तो आपको थोड़ा, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करने वाले लोग होंगे, क्या तरीका अपना रहे हैं वो, क्या मल्टी क्रॉप कर रहे हैं, या क्रॉप में क्या और एडवांटेज लिया जा सकता है, वो अ, वो आप देखिए। जी। जी, जी। आपको और कुछ प्रश्न हो तो आप थोड़ा पूछिए दीपक जी से। नहीं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं, यही था बस वही आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बस यही था मेरा क्वेश्चन और कुछ नहीं। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, दीपक जी, और आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जैसे मान लीजिए और आसान तरीका, जैसे यूट्यूब पे आपने बताया, अ, यूट्यूब पे थोड़ा-सा वो करें। और कुछ दीपक जी कहना चाहते हैं इसमें? लोकेश जी, जो भी मैं बोलता हूँ ना, जैसे कहते हैं हुँ, ना रामायण पढ़ के एक लाइन को बोलना, वैसे मैं बोलता हूँ आपको। हुँ, हुँ। मतलब अपने जीवन का सिर्फ निचोड़ बनाता हूँ, उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको पता नहीं है इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितना घूमा हूँ, कितना फिरा हूँ, कितने लोगों से बात की है,
कैसे चीजों की है। तो अपनी लाइफ का निचोड़ में बता देता हूँ कि घुमा फिरा के बात करना कोई फायदा नहीं, और यही बात कोई नहीं बताता, सही बात है दीपक जी। है ना। कम शब्दों में जी, जी। बहुत गहरी बात रख दी है, समझने के लिए इशारा काफी है। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो राजकुमार दादा, तो आप दीपक जी को भी फोन कर लेना, है ना। किसी भी समय दीपक जी तैयार रहते हैं। जी जी अ, और कुछ नंबर शेयर करूंगा मैं, वो तो आप उनको कांटेक्ट कर ही लेना। ताकि क्या है ना, आप थोड़ा सा, आपका ऐसा है ना, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टडी कर ही रहे हैं कृषि की, लेकिन हमारी स्टडी करने से कोई फायदा इतना खास नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर हो और आपकी नॉलेज जितनी बढ़ेगी, तो आप प्रैक्टिकली उसको तुरंत देख सकते हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी चाहिए। जी जी तो इसलिए क्या है कि जो भरतपुर के कुछ लोग होंगे ना, अमोली के पास के, तो मैं प्रयास करूँगा कि उनका नंबर मैं आपको शेयर करूँ। आप अगर संभव हो तो, क्योंकि प्रोजेक्ट पे आप ही हैं सब देखने वाले, अगर संभव होगा तो फिर आप जाके देखना एक बार, है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है राजकुमार दास जी, धन्यवाद बहुत-बहुत, आप जुड़े साथ में, है ना, बहुत अच्छा लगा। जी 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 सभी बहन भाइयों, आप लोग भी जुड़े, बहुत अच्छा। दीपक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप साथ में जुड़ते हैं और हमें इस योग्य समझते हैं कि हम आपके ज्ञान को ले सकें। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। और आप हमारे साथ जुड़े रहें थोड़ा-सा, और हम एक दूसरे के साथ मिलके भारतीय परंपरा को समझें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोग आगे लागू कर सकें। सभी बहन भाइयों को धन्यवाद। शशांक जी, राकेश जी, दिनेश जी, रंजीत जी, आप सभी हमारे एकदम घनिष्ठ भाई हैं। और राजकुमार जी, दीपक जी, सभी हमारे घनिष्ठ भाई हैं। तो आप सबको बहुत प्रेम और शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी आपको भी। जी, धन्यवाद। जी ठीक है, सभी को नमन बंदन। आपको भी नमन बंदन जी।